बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हमारे वीडियो का पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में हमने लास्ट जो डिस्कस किया था, हमने मैथमेटिकल फॉर्म अटेंड की थी और रिगार्डिंग दैट मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमें जनरेट करना है रिगार्डिंग स्टेटमेंट, उसको हमने कहा था कि हम इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं तो बड़ी आराम से मैथमेटिकल फॉर्म उसको देखते हुए हम यहाँ पर एम्पियर्स लॉ को स्टेट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव कि हमारे पास जो लास्ट फार्मूला हमने अटेंड किया था वो हमारे पास ये था कि एज वी हैव सम ऑफ ऑल द पैचेस लेंथ हैविंग nth पैचेस, तो हमने यहाँ पर शो किया था कि बी वेक्टर डॉट डेल्टा एल वेक्टर, ये बी वेक्टर मैंने कहा था दैट इज़ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। दूसरी बात, डेल्टा एल हमारे पास ये था कि हमने कहा था कि हम पूरे लूप को छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। लूप को इतना छोटा लूप के पैचेस को इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि दैट शुड बी स्मॉल एनफ। इतना छोटा होने पे उस लेंथ को एज वेक्टर हम कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पर डेल्टा एल क्या है, एक पैच की लेंथ डेल्टा L1 थी, दूसरे की डेल्टा L2 थी, तीसरे की डेल्टा L3 थी। इस तरह ओवर द लूप हमने तमाम पैचेस की लेंथ को एज वेक्टोरियल फॉर्म डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 एंड सो ऑन डेल्टा Ln लिखा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड B एंड डेल्टा L वेक्टर इज राइटली इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि म्यू नोट, तो मैंने बताया था कि अराउंड द वायर हमारे पास जो रिंग्स बन रहे थे, जो इम्पेरियल लूप बन रहा है वो एयर या वैक्यूम में बन रहा है। तो जो मीडियम इन्वॉल्व है दैट इज़ म्यू नोट, जिसको हमने कहा था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि हाउ मच लाइन्स ऑफ इंडक्शंस आर देयर इन द एयर मीडियम, या ये कहना चाहिए कितनी इंडक्शन लाइन्स मीडियम से पास होते हुए रिंग्स की शक्ल बना रही हैं। तो ये सेंस ऑफ नॉलेज क्या है, मीडियम को शो करता है कि किस मीडियम में लूप्स की फॉर्मेशन हो रही है या किस मीडियम में लूप्स हमारे पास बन रहे हैं अराउंड द वायर। ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ गया, तो इसको हम कहते हैं म्यू नोट के साथ आई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही स्टेटमेंट में, जब मैं पढ़ूंगा देखिएगा। म्यू नोट टाइम्स ये जो करंट लिखा हुआ है, इस करंट को बड़ा अच्छा सा नाम देते हैं। तो ये करंट ही है, जो वायर से करंट, स्ट्रेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको हमने आई फॉर करंट ही कहना है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो है तो आई, बट इसको फिजिकली ये अपेयर करते हैं कि इंक्लोज करंट बाउंडेड बाय एम्पेरियन लूप। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है कि हमारे पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग में फील्ड लाइंस हैं और फील्ड लाइंस ने इंक्लोज किया हुआ है करंट को। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो है इंक्लोज करंट है बाउंडेड बाय एम्पेरियन लूप। ठीक है। तो इस पूरे करंट को हमने फिजिकली अपेयरेंस क्या दी, इंक्लोज करंट है, जिसने क्या करा है, इंक्लोज करंट मौजूद है वायर का, और वायर के इंक्लोज करंट को हमारे एम्पेरियन लूप ने बाउंड किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन थी, इसको हम स्टेट करते हैं। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, फिजिकली डिमोन्स्ट्रेट करेंगे अपनी स्टेटमेंट में। तो एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट द सम ऑफ, क्योंकि सम का निशान आ रहा है, ये सिग्मा का मतलब बताया था मैंने, सिग्मा मीन सम ऑफ ऑल द, इसका मतलब ये कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, यानी ये वाला पार्ट, ये सम का साइन हो गया, ये इंडक्शन वाला साइन आ गया। तो यहाँ तक मैंने पढ़ दिया। एंड उसके बाद क्या है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, दूसरा वाला वेक्टर कौन सा है, डेल्टा एल वेक्टर। तो मैंने लिखा एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, वो छोटी सी जो लेंथ थी वो एज वेक्टर थी, तो द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर ऑफ अ क्लोज, क्योंकि हमारे पास एम्पेरियन लूप क्लोज था। ठीक है। तो डेल्टा एल जो आपका क्लोज लूप था, उसमें आपने एक लेंथ ली थी एज अ वेक्टर क्वांटिटी डेल्टा एल वेक्टर। तो ऑफ एन एलिमेंट डेल्टा एल ऑफ अ क्लोज कर्व टेकन इन द मैग्नेट, वो जो लूप है वो फील्ड ही तो है, फील्ड में ही तो मौजूद है। तो यहाँ के टेकन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज मतलब इज इक्वल टू, फिर आगे लिखा है म्यू नोट टाइम्स, ये बताया था मैंने अभी, म्यू नोट टाइम्स, फिर करंट का नाम क्या रखा था, म्यू नोट टाइम्स द करंट आई या करंट
या इलेक्ट्रिक करंट I enclosed बाउंडेड बाय द एम्पेरियन लूप। तो ये इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट हो गई। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इस मैथमेटिकल फॉर्म को लिख देते हो तो इसी मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हुए आप स्टेटमेंट को याद करने की कोशिश करें तो आपको ये स्टेटमेंट बआसानी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 4 जो था एम्पियर्स लॉ का हमने एंड किया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कौन सा स्टेप आपको चारों पार्ट्स में समझ में नहीं आ रहा है, और एंड में आप वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और दूसरों को शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।